हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था आपका रियल नंबर, इसी के अंदर आपका है सेकंड टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या है, आपकी डेफिनेशन हम इसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed या factorized. Any composite number can be expressed as a product of prime number. ठीक है, प्राइम नंबर क्या कहा सबसे पहले कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। दूसरी चीज कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा आपका वो यूनिक होगा। तो हमने कह दिया दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which prime factors occurs। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि every composite number can be expressed as a product of prime number and this factorization is unique and apart from order in which prime factors occurs। तो हमने ये बोला कि सबसे पहली चीज तो जो भी एनी कंपोजिट नंबर हमने बात कर दी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट किसे कहते हैं, आपको मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर जो क्या होते हैं, एक तो उनका खुद से डिवाइड होता है और एक किसी और नंबर से वो डिविजिबल होता है। जैसे मैंने कह दिया 4 6, तो ये अपने आप से 2 से भी है 4 से भी है, खुद से भी डिविजिबल है 2 से भी, 6 भी आपका 2 से भी है 3 से भी है और खुद से भी है। यानी कि वो सारे नंबर्स जो खुद से और किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। फिर हमने कहा कि एनी या एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे हमने ले लिया 210 एक नंबर ले लिया, इसको फैक्टराइज अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 0 और 2 5 10। फिर किससे आएगा आपका 5 से आएगा, 5 2 10 और कितना 5 1 जा। ये 3 से पहले दे सकते थे, चलो अभी 3 से 7 जा और 7 1। सीक्वेंस आप कुछ भी लिख सकते हो, फिलहाल अभी हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, या 3 से पहले लिखते तो इसके जो फैक्टर्स आ गए 210 के क्या आ गया, फिर 2 इंटू पहले 3 लिखते हैं इंटू 5 इंटू 7। अब अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ जितने भी नंबर लिखे हैं 2 3 5 7 ये सारे के सारे क्या है, अपनी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर भी मैंने आपको बताया था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें सिर्फ उसका खुद का डिविजिबल होता है और या तो फिर क्या कह सकते हैं आप 1 का डिविजिबल। ठीक है, कंपोजिट में क्या होता है, वो खुद से भी डिविजिबल होता है और दूसरा क्या होता है, किसी और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होता है। बट प्राइम नंबर्स में क्या होता है आपका कि वो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होता है या फिर 1 से कह सकते हैं। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन आएगा, इसकी जो फैक्टर्स आए, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी है और 7 भी क्या अपने आप में सारे सारे प्राइम नंबर है। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बोला कि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। इसके अलावा ये इसके कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं या फिर कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता। या मैं सीक्वेंस आगे भी करता हूँ 3 5 2 7, लेकिन ये भी अभी भी क्या लिखा है, ये लिखा है। लेकिन हमने रूल्स में क्या पढ़ा है कि फंडामेंटल थ्योरम में क्या बोला है कि जो भी कोई चीज आपका फैक्टर आएगा, पहली चीज वो क्या होना चाहिए, आपका एक ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, या तो आपका डिसेंडिंग या असेंडिंग। लेकिन हम क्या लिखते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग यानी कि तुम्हारे सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, तो इसमें जो भी प्राइम फैक्टर आपका आएगा वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। इसीलिए हम कोई भी फैक्टर करते हैं, जैसे हमने ले लिया आपका 420 ले लिया आपने, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से गया 2 2 जा 2 1 जा 2 और ये 0 ऐसे आ गया।
फिर किससे आएगा 2 से 2 बन जा 0 जा 5 जा, फिर 3 से आएगा 3 5 3 9 जा सॉरी 6 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 5 7 जा और 7 1 जा। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर देखें हम कितना है 420 इक्वल टू आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें भी जितने भी नंबर्स है प्राइम फैक्टर है और यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर 5। अब अगर एक से ज्यादा बार कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो उसे हम क्या लिखेंगे, पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी कि जो भी आपका, जैसे हमने कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 625 ले लिया आपने वैसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 से आएगा 1 या कोई दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया 480 ले लिया सपोज, तो इसको डिवाइड करूंगा 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 जा 0 जा 2 6 जा 2 30 2 10 जा, फिर 2 5 जा 5 1 जा। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो फैक्टर आया 480 है वो आया आपके 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो ये भी प्राइम फैक्टर है। इसके मतलब जितनी भी आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या करेंगे, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या कोई एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कह दिया आपका, हम लेते हैं हम लेते हैं 12 ले लिया जैसे मैंने, तो यहाँ क्या होगा 2 6 जा 12 2 3 जा 3 1 जा। इससे भी कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर कितना हो गया 2 हो गया और इंटू कितना हो गया 3 हो गया। 3 की पावर कितना है वही 1 ही है। अब इसे कोई और ले लेता हूँ मैं, हमने ले लिया 60 ले लिया सपोज, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, हमने ले लिया अगर 60 ले लिया तो 60 में क्या आएगा आपका, 60 ले लिया आपने तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। तो इसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे आपके, ठीक है, तो जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर ही रहेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर बोल दिया मैंने। और दूसरी चीज कि अगर कोई एक से ज्यादा बार आ रहा है, कर्स कर रहा है, तो उसको हम पावर्स के फॉर्म में करेंगे लिखेंगे। तो यही फंडामेंटल थ्योरम आपका क्या कह रहा है, अर्थमेटिक में बोला है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे लिखेंगे, और इसी के हेल्प से फिर हम कुछ चीजें यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे या एचसीएफ या एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज है आपके 1.2। अब आपके एक्सरसाइज 1.2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है, इसमें गिवन है कि 140 दिया है, 156 दिया है और एक 3825 और 2 क्वेश्चन और दिए हैं, ठीक है। इसमें आपसे बोला है कि इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में से क्या करना है, आपको शो करना है। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में से शो कैसे करोगे, देखो इसको। फर्स्ट में आपको दिया 140, तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। हमने ये फैक्टर थ्योरम, तो ये 140 हो गया, तो किससे आएगा 2 7 जा, फिर 2 3 6 1 के लिए 2 5 जा, फिर 3 से आएगा 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो हमने यहाँ 140 इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 7। तो आपके जो प्राइम फैक्टर हो गया वो क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। पहली चीज ये ध्यान रखना कि जो भी हो आपका वो एक असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले छोटी वैल्यू उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी। और कोई भी अगर फैक्टर्स रिपीट कर रहा है तो उसको क्या लिखेंगे हम, पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया प्राइम फैक्टर हो गया, है ना। तो हमने लिया प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 140, क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसमें जो आपको 156, तो इससे क्या हो जाएगा आपका 156, तो किससे आएगा 2 से आएगा, 2 7 जा 14 और 2 8 16, फिर 2 से आएगा आपका 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर 3 से आएगा 3 1 जा और 3 3 जा 9, फिर 13 से 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 156 इक्वल टू कितना आएगा आपके 2 इंटू 3 इंटू 13, तो कितना आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, इसका कितना दिया 3825 दिया। तो इसके क्या हो जाएंगे 3825, फैक्टर करके सभी को आता होंगे। तो किससे आएगा आपका, 3 से चेक कर लो, 3 से आएगा तो 3 1 जा जाएगा
3 टू 6 7 8 और कितना हो जाएगा फिर तुम्हारा कैंसिल आएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा 3 7 जा 3 5 जा। ठीक है, एक तो ये चेक कर लिया। फिर हमने एक तरीका और मालूम है कि इन सबका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये 3 से डिविजिबल भी होगा। अगर हम सबका सम देख लें तो कितना होगा, इन सबका सम अगर मैं करूंगा तो कितना होगा 8 2 10 और 5 3 8 10 और 8 कितना हो गया आपका 18 और 18 किसके साथ 6 से डिविजिबल होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। 3 से डिविजिबल होने के लिए सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने कहा 3 से डिविजिबल है 3 1 जा 3 2 जा 6 7 8 22 हो गया 3 7 जा 21 और कितना हो गया 3 5 जा 15। फिर 3 से ऐड करेंगे आप इसको 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 7 तो कितना हो गया 3 5 जा 15। फिर 3 से आप चेक करना तो ये आएगा तुम्हारा 3 1 जा 3 है ना 3 1 जा या फिर से ऐड कर लो 4 2 6 6 5 कितना 11 तो ये 3 से नहीं आएगा और लास्ट में आएगा 5 तो 5 से आएगा फिर आगे कितना हो गया 5 8 जा 40 हो गया बचा कितना 2 बचा कितना हो गया 25 5 जा 25 ठीक हो गया। फिर 5 से आएगा लास्ट में फिर 5 आ रहा है इसके आगे तो 5 आ गया आपका 5 माइनस 5 और कितना बचा आपका 3 बच गया कितना हो गया 35 5 7 35 और 17 बन गया 17। तो हमने क्या किया प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका हो गया आपका 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका फर्स्ट का फोर्थ। इसमें आपको फैक्टराइजेशन करना है इसका भी। ये आपका कितना हो जाएगा 5005 डिवाइड करोगे इसको फैक्टराइज करोगे इससे आएगा 5 से कट करेंगे 5 से कट करोगे 5 जा 0 0 5 1 जा फिर किससे दोगे आप 1 0 0 1 आ रहा तो 5 से डिविजिबल तो होगा नहीं 3 से या 7 से होगा क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा इसके 1 आ रहा तो इनका सम तो 3 नहीं आया तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 7 से चेक करो 7 से आएगा 7 1 7 हो गया बचा कितना तुम्हारा 3 बच गया 30 हो गया 7 4 28 हो गया बचा कितना 2 बच गया तो 21 7 3 21 हो गया। ठीक है 1 4 3 अब किससे जाएगा तुम्हारा अब जाएगा तुम्हारा इससे 11 से जाएगा अब 11 से देखो इसको 11 जो 11 क्योंकि 7 से जाता नहीं हमारा 11 जो 11 और बचेगा 3 बच गया 33 हो गया तो 11 3 33 किससे आएगा 13 से 13 हो गया 30। तो हमने क्या दिया प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 कितना हो गया आपके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा आपका इसका फैक्टराइजेशन 7429। सबसे पहले इसको हम अगर 3 से देखेंगे तो 3 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि सबका सम 3 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है 7 से चेक कर लो 7 से डिविजिबल ये नहीं हो रहा है 13 से नहीं आएगा कि 3 से नहीं आया तो ये जाएगा आपका इससे 17 से 17 से जाएगा तुम्हारा तो ये जाएगा 17 4 जा 68। ठीक है 17 4 जा 68 और ये 74 बचा कितना आपका 62 हो गया। ठीक है 2 याद आ गया 6 बचा 2 याद आ गया 62 और 17 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा 17 3 जा 51 17 3 जा 51 बचा कितना आपका है 1 और ये 1 ज़्यादा 9 आ गया कितना हो गया 119 17 का 119 कितनी बार 17 9 सॉरी 77 जा इसमें जाएगा आपका 19 का जाएगा इसमें 19 से हो गया आप इसको तो कितना बार आएगा आपका 19 हो गया 38 हो गया तो 43 और 38 आपका सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने कितना हो गया 557 और 19 3 जा 57 फिर इसका जाएगा 23। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया आपके 17 19 और 23। तो लिख लो आप प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इक्वल टू कितना हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोला आपको कि कुछ नंबर्स दिए हैं आपको नीचे कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आपको वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले आपको दिया है इस क्वेश्चन में कि 26 और 91 दो नंबर दिए हैं इन दोनों के आपको क्या निकालना है एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और साथ में ही
आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 26 का आएगा 2 बन जाए 2 3 जा फिर 13 बन जाए। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, ऐसे ही से कर लेते हैं 91 का कर लो। 90 में किससे आएगा आपका, 7 से आएगा, 7 बन जाए और कितना है 2 7 से 21 और 13 बन जाए। तो आपका 26 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 13 और 91 के प्राइम फैक्टर कितना आ गया आपके 7 इंटू 13। ठीक है, अब सबको एलसीएम और एचसीएफ को निकालना आता है, फिर भी देख लो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर और सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो चीज कॉमन आ रही थी वो तो आपको लेना है एक बार, और जो बचे हैं आपके वो भी ले लेंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 30 ये कॉमन आया था आपका, तो ये एक बार आएगा। जो जो चीजें कॉमन आती है वो वन टाइम चलते हैं, जो बचे हुए हैं वो नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 2 इंटू 13 से बन जाएगा तुम्हारा 91 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 9 18 182 आ गया। ऐसे तुम्हारा एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ में जो चीजें कॉमन आ रही होती हैं, जो चीजें कॉमन आ रही है, कॉमन क्या है 13 आया दोनों में, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 13 हो गया। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है, इसका हम वेरीफाई करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या बात करें, तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस कितना हो गया आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम दिया आपको कितना 182, तो ये हो जाएगा आपका कितना 182 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया था फिर आपका 13 है, 13 रख लो, कितना हो गया 30, तो मल्टीप्लाई कर लो, 13 टू हो गया तुम्हारा 26, 2 गेट गया 13 एरिया हो गया 104, फिर आ गया 601, तो 6 आ गया 10 के लिए 13 बन गया 13, तो ये हो गया आपका कितना 3 और ये हो गया आपका कितना 2, तो 2 3 डबल 6 आपका क्या आ गया एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अब इधर का राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका आरएचएस, तो ये हो जाएगा आपका कितना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये हो जाएगा कितना है, दो नंबर्स कौन कौन से हैं, बेटा नंबर 26 और 91, तो 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 26 और 91 मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, और 9 6 कितना आया 54, 9 से 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, तो कितना हो गया 6 4 2 6 3 और 2, तो ये भी कितना आ गया 2 3 6 6, तो ये भी सेम आया, ये भी सेम, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक हो गया, तो क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से बाकी दो क्वेश्चन और हैं, अब उनको देखो। अब आपका नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, 510 एंड 92 है, इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना और ये वेरीफाई करना है। ठीक, तो इसमें भी 510 और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 या 24, 1 के लिए 3 5 या 15, फिर 5 से आएगा आपका 5 बन जा 5 बचा कितना 3, 5 3 जा 3 बचा 5 7 जा 15, तो ये हो गया 17, कितना हो गया कितना आ गया, तो हमने क्या प्राइम फैक्टर कितना आ गया आपके 510 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे 92 पे निकाल लेते हैं आप, तो 92 का आगे में 2 से आएगा आपका 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा और 23 बन जा, तो ये हो गया आपका 92 का आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इन दोनों कॉमन कितना आ गया ये आ गया, तो एचसीएफ कितना निकल गया आपका 2 आ गया। ठीक, जो कॉमन है वो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन कितना 2, और एलसीएम में क्या आएगा, पहली चीज तो जो कॉमन आया वो आ गया, फिर जो बचे हैं सारे, तो 2 बचा यहाँ पर सीक्वेंस में कितने 3 बचा 5 बचा 17 बचा और कितना 23, तो जब हम मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा आपका फैक्टर 15 15 टू या 30 30 या 60, तो ये हो गया आपका बचा कितना 23 और 17 बचा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 23 और 17 को, ये हो जाएगा 17 3 या 51, 17 3 या 51, 5 करिएगा 17 2 या 34, तो ये हो गया तुम्हारा
5493 391 तो ये हो गया इंटू की तरह आपका 60 तो जीरो तो ऐसे आ गया 6 9 6 6 9 54 ठीक है 6 9 54 और 5 करेंगे आपका 6 से 18 18 और 5 कितना हो गया तुम्हारा 23 2 3 4 6 2 3 4 6 0 ये एलसीएम है। अब क्या करना है आपने आपका एचसीएफ वाला एलसीएम तो निकल गया अब आपने निकालना था ये वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जैसे पहले क्वेश्चन में करा था। तो हम क्या करेंगे हमने कहा एलएचएस ले लिया आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ तो एलसीएम कितना है आपका 23460 23460 इनटू कितना आपका 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 6 2 12 4 2 8 और 9 3 2 6 2 2 4 तो 46920 आपका ये आ गया कितना आ गया एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालोगे आप राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो जाएगा आपका पहला नंबर क्या है 510 इंटू कितना 92 मल्टीप्लाई कर लो इनको तो जीरो तो आपका ऐसे आ जाएगा 51 और 92 मल्टीप्लाई कर दो 92 और 51 तो ये हो जाएगा आपका 92 5 2 10 और 9 5 45 और इधर 46 2 9 6 4 तो ये आ गया 469 और 20 तो 46920 यानी कि आपका एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया आरएचएस हो गया तो ये हो गया आपका वेरीफाइड ठीक हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो इसका अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें भी आपका क्या करना है एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी ठीक है एलसीएम एचसीएफ तो पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 3 3 6 करके क्या आ जाएंगे 2 1 जा 1 कैरी है 2 6 जा 12 फिर 1 कैरी है कितना 2 8 जा 16 2 7 जा सॉरी 2 8 जा 16 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा ठीक है ये सही आ रहा है। अब कितना आ जाएगा प्राइम फैक्टर फिर 3 3 6 आ गया आपके 2 इंटू ये ऐसे लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4 तो 2 की पावर कितना हो गया आपका 4 हो गया और इंटू कितना 3 इंटू 7 आ गया ऐसे निकालेंगे आप इसके 54 के आ जाएंगे आपके 2 2 जा 4 2 7 जा 14 ठीक फिर 3 से आएगा आपका ये 3 9 जा 27 3 3 जा 3 1 जा तो ये कितना आ गया आपका 54 के फैक्टर्स आ गया आपके 2 इंटू 3 की पावर 3 आ गया ठीक है। अब कॉमन कितना आ रहा है इसमें देखो यहाँ भी 2 है 2 की पावर 4 है तो एक 2 कॉमन आ रहा यहाँ 3 की पावर 3 है यहाँ एक 3 है तो एक 3 भी कॉमन आ रहा ठीक है। तो आप क्या लोगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कितना आएगा 6 आ जाएगा और एलसीएम में क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो ये 2 की पावर एक तो कॉमन आ रहा वो आ जाएगा और जो बचे वो भी यानी कि एक तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 3 इंटू कितना हो गया 7 तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 कर लो इन सबको मल्टीप्लाई एक तरीके से ये लिखा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 लिखा है तो 2 टू 4 4 टू 8 टू 16 16 3 48 48 तो ये हो गया 7 3 21 21 3 जा तो 3 3 63 हो गया 48 हो गया तो 63 और 48 कितना हो गया तुम्हारा ये 8 से 24 और 2 गया 8 से 48 48 और 2 50 और 4 से 12 1 के चला गया 4 6 हो गया 24 और 1 25 तो ये हो गया 4 2 5 4 0 हो गया आपका और 2 और 3 हो गया 3024 हो गया ठीक है कितना एचसीएफ इंटू एलसीएम सॉरी एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ ये आ गया। अब क्या निकालोगे आप वेरीफाई करना है तो एलएचएस वाला पार्ट निकालोगे आप एलएचएस तो एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और एलसीएम कितना हो गया आपका 3024 इंटू एचसीएफ कितना आ गया आपका 6 तो ये हो गया आपका 6 हो गया
24, 2 कैरी गया, 6 टू 12, 12 और 2 हो गया तुम्हारा 14, और 6 0 0 प्लस 1 1 हो गया, 6 3 18। तो ये आ गया आपका 18144। अब निकाल लो आप RHS। RHS क्या था आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या करोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या क्या है आपके पास नंबर दोनों, ये 3 3 6 है 54, 3 3 6 इंटू 54 मल्टीप्लाई कर लो इनको, इधर करें, चलो इधर करते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 6 और 54, ये हो जाएगा आपका 4 से 24 हो गया, 2 कैरी गया, 4 से 12, 12 और 2 कितना हो गया हमारा 24, 14 हो गया, 1 कैरी गया, 4 से 12, 4 से 12 और 1 13, और 5 से 30, 3 कैरी गया, 5 से 15, 16 17 18, और 5 से 15 और 16, तो ये हो गया 4 4 8 और 3 कितना हो गया तुम्हारा 11, 6 7 8 1। तो ये भी कितना आ गया तुम्हारा 18144। तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि LHS इक्वल टू कितना आ गया RHS, क्योंकि ये भी तुम्हारा कितना है 18144 18144। तो हमने लिया LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।